वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। प्रधानमंत्री मोदी का एक मंदिर बिहार के अंदर बनाया जा रहा है, जहां पर सोने की मूर्ति प्रधानमंत्री मोदी की बनाई जा रही है। लेकिन भारत के अंदर जो महंगाई हुई है उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी मां शब्द भी नहीं बोल पाए हैं। कनेडा के अंदर सिख धर्म के एक गुरुद्वारे के अंदर अटैक हुआ, जहां पर 2 सिख श्रद्धालुओं को, ग्रंथी सिंह को व्यक्ति के द्वारा घायल कर दिया जाता है। इसकी पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। अमेरिका के अंदर USCIRF के द्वारा RSS और भाजपाइयों के ऊपर क्या बोला गया यह भी आपको बताता हूं। दिल्ली के अंदर साल 1984 का जो नरसंहार हुआ था, इसके जो दोषी थे सज्जन कुमार, आज वो इस दुनिया के अंदर नहीं रहा। लेकिन इसके कारण दिल्ली का जो मीडिया है या नेशनल मीडिया, वो सिखों के घर के अंदर पहुंच गया कि सिखों को न्याय मिल गया। इसके अलावा उत्तराखंड की एक पहाड़ी बहन के द्वारा भी प्रधानमंत्री मोदी से महंगाई के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे। कनेडा के बहुत सारे जो सिख बुद्धिजीवी हैं, सिख एक्टिविस्ट हैं, उनके द्वारा कनेडा की पुलिस को शिकायत दी गई थी कि उनको मारने की धमकियां आ रही हैं। तो वो धमकियां कौन दे रहा है? लोग ये कहते हैं कि जो सिख हैं वो हिंदुओं से निकले हैं, आज भी वो यही चिल्लाते हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भी सुनाऊंगा जिसके अंदर बहुत सारे उदाहरणों सहित इन लोगों को समझाया गया। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपने उन सारे भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये वाला QR कोड स्कैन करके सपोर्ट भेजा था। इनका नाम है सरदार हरविंदर सिंह जी, मिसेज नरेश कुमारी, सरदार परमजीत सिंह जी, सरदार कश्मीर सिंह सन ऑफ मुख्तियार सिंह, सरदार हरसेवक सिंह सन ऑफ अमर सिंह जी, सरदार दलबीर सिंह जसपाल, सरदारनी बलदेव कौर, सरदार परमजीत सिंह काड़ा। इन सब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो ये वाला QR कोड है, इसको स्कैन करके आप सभी लोग जिन्होंने नहीं किया तो आज कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, अगले हफ्ते भी कर सकते हैं। रोजाना अपने वीडियोज के अंदर हम आपको ये QR कोड देंगे। सबसे पहली जानकारी मैं आपके साथ साझी करने वाला हूं महंगाई को लेकर। इस देश के अंदर जिस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है, पहले तो केवल डीजल, पेट्रोल और गैस को लेकर हाहाकार मचता था, लेकिन आज की तारीख के अंदर चीनी और तेल को लेकर, आलू और प्याज को लेकर भी जिस प्रकार से महंगाई ने हाहाकार मचाया हुआ है, और इस चीज ने पूरी दुनिया के अंदर यह साबित कर दिया और अंधभक्तों को भी दिखा दिया कि भाई साहब ये जो अंधभक्तों के पापा की सरकार है वो कहीं ना कहीं जाने वाली है। और हमारे चैनल का नुकसान करवाने वाली भी यही अंधभक्तों की पापा की जो सरकार है यही है। इन लोगों को सच हजम नहीं होता। अगर सच हम लोगों को बताते हैं तो अंधभक्तों की सरकार को प्रॉब्लम होती है। संगत का सहयोग हमारे साथ है, हमारे पीछे दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी खड़े हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो नहीं मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो सुना देता हूं। ये जो वीडियो है बिहार से निकलकर सामने आता है। बिहार के अंदर मोदी जी की तस्वीर की जगह मोदी जी की मूर्ति लगाई जा रही है। मोदी जी की सोने की मूर्ति 5 करोड़ रुपए से तैयार करके बिहार के अंदर लगाई जाएगी। और बिहार सरकार से इन्होंने 5 एकड़ भूमि की डिमांड की कि हमको 5 एकड़ भूमि दो, यहां पर हम प्रधानमंत्री मोदी को भगवान के रूप में, भगवान मोदी की मूर्ति यहां पर लगाएंगे। सोने की बनी हुई मूर्ति होगी जिसकी लागत 5 करोड़ रुपए की होगी। इसका वीडियो आप सुनो जरा यार। ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः। ये लोग कहते हैं कि जो सिख हैं वो हिंदुओं से निकले हैं, सिख इसीलिए हिंदुओं से और मुसलमानों से अलग हो गए थे। जो लोग अंधविश्वास फैलाते थे, अंधविश्वास के पीछे भागते थे, कब्रों को पूजते थे, जो लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, जो लोग देवी देवताओं की पूजा करने लगे अकाल पुरख को छोड़कर, इसीलिए सिखों ने अपना एक अलग धर्म अपना लिया। सिख तो केवल एक अकाल पुरख निराकार भगवान की पूजा करते हैं। इसके बारे में मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, सबूतों सहित आपके सामने रखेंगे, क्योंकि अगर हम बोलते हैं फिर तो यूट्यूब वालों को भी दिक्कत होती है, अंधभक्तों की सरकार को भी प्रॉब्लम होती है। तो आप जरा ये वीडियो सुन लो। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ? ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਗਇਓ, ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲక్ష్మణ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਕਿ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ ਸੋ ਵੀ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ, ਰਾਵਣ ਸੇਤੀ ਸਰਬਰ ਹੋਈ ਘਰ ਕੀ ਜੋ ਇਹ ਗਵਾਈ ਥੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪਰਤ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਵਾਰੀ ਬਣਾਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੁਦੜੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮਠ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ ਆਪਾਂ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਮੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਰਾਮ ਕੋਵਿੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰਖਾਇਆ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਵਰਗਿਆਂ ਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ, पर दही तो परत के दूध नहीं बनता। ये वीडियो मैंने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि 9 जनवरी 2024 को भारत देश के अंदर एक अखबार छपती है जिसके अंदर ये छपा था, उस अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर इस खबर को छापा गया था, 50 से अधिक गुरुद्वारों के अंदर राम का गुणगान होगा। अगर आज सच्चाई के ऊपर आप जाओ तो जो हिंदू धर्म है वो हिंदू धर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो बुद्ध धर्म था। बुद्ध धर्म के सारे मंदिरों के ऊपर पंडितों ने और ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया और इन्होंने बुद्ध धर्म को हिंदू धर्म का नाम दे दिया। इसके बारे में आप इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे वीडियोज है, सारा दिन लाइव चलता रहता है इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, आप जाके उनके चैनल देख लेना। मैं आपको कनाडा वाली खबर बताता हूं। कनाडा की दोनों खबरें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है क्योंकि कनाडा के रिसेंटली आज सुबह सुबह की बात करें तो कनाडा के अंदर एक गुरुद्वारा साहिब है, एडमंटन के अंदर सिख गुरुद्वारा है। तो गुरुद्वारा साहिब के अंदर सुबह 4 या 5 बजे तकरीबन एक व्यक्ति अपने हाथ के अंदर चाकू लेकर गुरुद्वारा साहिब के अंदर घुस जाता है। तो वहां पर गुरुद्वारा साहिब के जो सेवादार होते हैं उनके द्वारा और गुरुद्वारा साहिब के जो ग्रंथी सिंह होते हैं तो उनके द्वारा उस व्यक्ति को रोक लिया जाता है। जब उनको रोका जाता है तो जो चाकू वाला व्यक्ति होता है तो वो दोनों के ऊपर हमला कर देता है। अब एक व्यक्ति की जो उम्र है 75 साल है, एक व्यक्ति की उम्र 53 साल है, दोनों जख्मी हो जाते हैं और दोनों जख्मी व्यक्तियों को फिर हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाया जाता है। और जो व्यक्ति वहां पर चाकू लेकर दाखिल होता है, संगत के ऊपर, सिख भाईचारे के ऊपर, ग्रंथी सिंह के ऊपर और सेवादार के ऊपर हमला करता है तो उसको संगत के द्वारा पकड़कर फिर पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया जाता है। जिसके बाद पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर पहले से साल 2015 से उस व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज है। और ये जो खबर है बीबीसी न्यूज के अंदर लगी हुई है। जितनी बातें मैंने आपको बताई सारी की सारी सच है। मतलब इनको सच दिखाने के ऊपर इतनी प्रॉब्लम कि हमारा अगर घर चलता है यूट्यूब से तो हमारा घर तक बंद करने के लिए आ गए ये लोग। हद हो गई यार। यहाँ पर मतलब अंधभक्तों की सरकार कुछ भी कर सकती है। अंधभक्तों की सरकार कनाडा के अंदर जाकर गुरुद्वारों के अंदर हमला करवा देती है। आरएसएस वाले कनाडा के गुरुद्वारों के अंदर चाकू लेकर घुस जाते हैं, इनको कोई कुछ नहीं कहता। हमने एक वीडियो के अंदर संतों के बारे में क्या बोल दिया, पंजाब के बारे में क्या बोल दिया तो इनको मिर्ची लगने लग गई। चलो अब दूसरी खबर भी इसी के साथ जुड़ी है। अब कनाडा के अंदर आज सुबह सुबह ये जो हमला हुआ था, इस हमले से 2 दिन पहले कनाडा के अंदर कनाडा के जितने भी सिख एक्टिविस्ट है, खालिस्तानी समर्थक है, जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं या रेफरेंडम की वोटिंग के अंदर जाते हैं, तो उन सभी के द्वारा एक वीडियो डालकर उनके बारे में खबर चली थी। उनकी जो खबर है वो मैं आपको सुना देता हूं। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 3 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਅਤੇ ਇਮੀਨੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ BC ਤੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਜੀ 13 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
कनाडा की जो पुलिस है आरसीएमपी पुलिस के द्वारा सिखों को लेकर कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी समर्थक है उनको, और इसके अलावा उनके पास एक और वार्निंग गई थी कि कनाडा के अंदर गुरुद्वारे हैं तो गुरुद्वारों के ऊपर अटैक या हमला हो सकता है। अब ये जानबूझ के किया गया या किसी ने किया, किसने करवाया, इसकी तो जांच हो रही है, लेकिन जो बंदा पकड़ा गया कहते कि उसका संबंध कहीं ना कहीं इन आरएसएस वाले गुंडों के साथ है। अब है या नहीं है ये तो आने वाले समय के अंदर पता चलेगा। कनाडा की पुलिस आज से 2 या 3 दिन पहले वहां पे जितने भी खालिस्तानी समर्थक है उनको वार्निंग देती कि आपके ऊपर हमले हो सकते हैं, गुरुद्वारों को प्रोटेक्ट कीजिए, गुरुद्वारों के ऊपर हमले हो सकते हैं। और 2 दिनों के बाद अचानक वहां पर गुरुद्वारे के अंदर एक व्यक्ति चाकू लेके घुस जाता है और 2 सिख भाइयों को, सेवादारों को, ग्रंथी सिखों को जख्मी कर देता है। अब आप बताइए, सिख यहां पर भी सुरक्षित नहीं, वहां पर भी सुरक्षित नहीं, सिख इंटरनेट के ऊपर आके अपनी बात करते हैं तो यूट्यूब वाले यहां पर सुरक्षित नहीं रहने। हमारे जो कान होते हैं ना, ये संसार की हर एक आवाज को सुन सकते हैं, लेकिन हमारे जो कान है ये हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा की आवाज नहीं सुन सकते। इसी प्रकार मनुष्य जो होता है ना, वो सभी को सलाह मशवरा देने के लिए चले जाता है, लेकिन उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, जब उसको कोई बताता है तो वो दूसरों की बात कभी नहीं सुनते। अब मैं आपको उत्तराखंड की एक लड़की का, बहन का वीडियो सुनाता हूं। उत्तराखंड की बहन के द्वारा मोदी से बहुत सारे सवाल किए गए महंगाई को लेकर है। अगर हम बोल देते हैं अपनी तरफ से किसी खबर के बारे में तो इनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहन की टिप्पणी सुनने के बाद ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मोदी जी, एक तरफ आप दोस्त बोलते हो, फ्रेंड्स, और दूसरी तरफ हमारे साथ ही गलत करते हो। फ्रेंड्स को चीनी तो सस्ती रखते हैं, हम कम से कम चाय तो पी लिया करते हैं। जी हम आपसे नाराज हैं, अब हम आपको वोट नहीं देंगे। आपको पता है हम सुबह सो के उठते हैं ना तो हमें चाय चाहिए होती है, बिना चाय के तो हमारी नींद ही नहीं खुलती है। और दिन में अगर 4 से 5 बार हम चाय ना पिए ना तो ऐसा लगता है शरीर में जान सी नहीं है, जैसे मल्टीविटामिन खत्म हो गए जैसे हमारे शरीर के। और मोदी जी आपने रेट बढ़ा दिए चीनी के, सारा गन्ना आप दे रहे हैं पेट्रोल के लिए। क्यों कर रहे हैं मोदी जी ऐसे आप? और तो और मोदी जी मैं आपको क्या बताऊं, आपने दाल चावल तक के रेट बढ़ा दिए मोदी जी। हम बिना दाल चावल के, हमें ऑक्सीजन नहीं जाती है शरीर में जब तक हमें दाल चावल ना मिले। पहाड़ी हैं हम, बारिश होती है तो आलू के पकौड़े चाहिए होते हैं सरसों के तेल में फ्राई करके, उसके भी रेट बढ़ा दिए मोदी जी आपने। इस बहन के बारे में आपके जो भी विचार हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। अमेरिका के अंदर जो USCIRF है, USCRIF नाम की जो संस्था है, उसके द्वारा आरएसएस को बैन करने के लिए और इसको पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादी संगठन ऐलानने के लिए अमेरिका के अंदर मांगे उठाई गई है। FBI ने तो पहले से आरएसएस के ऊपर बैन लगा रखा है, लेकिन USCRIF नाम की एक संस्था है जो पूरी दुनिया के अंदर धर्मों की जो धार्मिक आजादी है, कैसे जो ईसाई धर्म है वो पंजाब के अंदर आकर सिखों का धर्मांतरण करवा रहा है, सारी चीजों के ऊपर निगाहें जमाकर बैठी रहती है। अब इसके द्वारा ये कहा गया भाई साहब, अमेरिका के अंदर आरएसएस का ना तो कोई नेता आना चाहिए, ना मोदी आना चाहिए, ना मोहन भागवत आना चाहिए। USCRIF की जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये दावा किया गया। दिल्ली के अंदर जो सज्जन कुमार था वो तो चल बसा, लेकिन दिल्ली के अंदर जो नेशनल मीडिया वाले हैं, ये मीडिया वाले सिखों के घर में पहुंच गए कि जो सज्जन कुमार है वो तो भाई अब चल पड़ा है, तो अब आपको न्याय मिल गया होगा, अब तो आपको इंसाफ मिल गया होगा। तो आप बताइए, इस व्यक्ति के चले जाने से क्या सिखों को इंसाफ मिल जाएगा? उसके जैसे दिल्ली के अंदर और भी हजारों व्यक्ति हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। इधर ये वाला QR कोड है, तो मिलेंगे एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। QR कोड को स्कैन करके हमारे चैनल को और परिवार को सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।